चलिए शुरू करते हैं। तो इवेंट लूप में हमने अभी तक क्या समझा था कि क्या होता है। बेसिकली इवेंट लूप हमारा कितने स्टेप में एग्जीक्यूट होता है हमने देखा था। टोटल हमारे 4 स्टेप्स थे जिनके अंदर हम लोग इवेंट लूप को एग्जीक्यूट करते थे। पहला स्टेप क्या होता था हमारा, टाइमर होता था, दूसरा पोल, तीसरा चेक और अगला क्लोज। 4 स्टेप्स में हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। उसके लिए उससे पहले हमारे 2 स्टेप्स और आते थे। पहला आता था प्रोसेस नेक्स्ट टिक और प्रॉमिस कॉल बैक्स। ठीक, जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे वो क्वेश्चंस किए आप लोगों ने, देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस ये आपको कोई बताता नहीं है जनरल केस में, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में कितने फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं ये आपने अभी देखा होगा। प्रोसेस नेक्स्ट टिक उसमें एक क्वेश्चन था मे बी, अगर आपने देखी होगी वो जो पोस्ट मैंने भेजी थी लिंक्डइन की जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस थे नोट जेएस के, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको दिखे होंगे प्रोसेस नेक्स्ट टिक ये आपका क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक, ये आपको इवेंट लूप कैसे वर्क करता है ये सारी चीजें दिखी होंगी अगर आपने क्वेश्चंस ओपन किए होंगे। ठीक, तो ये टोटल 4 स्टेप्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा गया है वही चीज, यहाँ पे देखो मेंशन भी की गई है। इवेंट लूप हैज सर्टेन फेजेस, देयर आर टोटल 4 मेजर फेजेस। पहला क्या है, इवेंट लूप विल फर्स्ट प्रायोरिटाइज द टाइमर कॉल बैक्स। जैसा मैंने बताया सबसे पहले टाइमर कॉल बैक चलेगा, उसके बाद पोल फेज चलेगा। और उसमें पोल फेज के अंदर ये क्या चेक करता है, इनपुट आउटपुट जो हमारे कॉल बैक्स होते हैं वो चेक हो रहे होते हैं। जस्ट उसके बाद हमारा क्या एग्जीक्यूट होता है, सेट इमीडिएट फंक्शन, जो कि कॉल बैक में अगर हमारा स्टोर है वो चलेगा। और वही चीज लिखी गई है, इन दिस फेज वी आर डूइंग मोस्टली क्लीन अप लाइक क्लोजिंग फंक्शंस, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक, अब लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि ये वही चीज लिखी गई, बट वेट रिमेंबर वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग ईच न्यू फेज, फर्स्ट इट विल एग्जीक्यूट प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक और प्रॉमिस कॉल बैक, आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट ऑल दीज 4 स्टेप्स। तो वही चीज यहाँ पे बेसिकली दिखाई गई कि सबसे पहले कौन सा है, अगर आपके कोड में कहीं पे भी प्रोसेस नेक्स्टिक कोई है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉमिस है तो प्रॉमिस होगा, उसके बाद देखा जाएगा, फिर प्रायोरिटी दी जाएगी टाइमर को, टाइमर के बाद किसको, पोल को, उसके बाद चेक अगर इसमें सेट इमीडिएट कोई है उसको दी जाएगी, फिर क्लोज फंक्शंस है। ठीक, अब इसके बाद हमने कुछ ये कोड देखा था, कोड कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा था सबको पता है, इसको कुछ बताने की हमें नीड है नहीं। ठीक, अब आते हैं फिर ये हमारा कुछ एक 2 कोड हैं, अब इन्हीं दोनों कोड पे हमें बात करनी है सबसे पहले। ठीक, तो ये 2 कोड दिख रहे हैं, इनको ध्यान से देख लो। सबसे पहला कोड आपको दिख रहा है, ये सामने देखना। इस कोड का आउटपुट मुझे बताना क्या आएगा। पहले आउटपुट आप लोग गेस करो, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आउटपुट आएगा क्या। जल्दी से इसका आउटपुट मुझे कॉपी पे नोट करके दो। जो मैंने बताया है इवेंट लूप, उसके थ्रू ये कैसे एग्जीक्यूट होगा पहले वाले का, मुझे जल्दी से बताओ आउटपुट क्या आएगा। फिर अभी मैं ये कोड करके बताऊंगा और बताऊंगा कि इसका आउटपुट ये आ रहा है तो ये आ कैसे रहा है। पहले इसको मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, उधर साइड मुझे दिखाना भी पड़ेगा करके। एक मिनट देना बस मुझे। ठीक है, अब करो, पहले वाले का आउटपुट बताना मुझे जल्दी। ये बेसिकली सिंपल समझो, एक ये एग्जीक्यूट होता है, कोड एग्जीक्यूटर है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। वो बेसिकली जो हमारी प्रीवियस जेएस की वर्जन थे उसमें यूज होता था। करंट हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं ज्यादातर नेक्स्टिक को, लेकिन इसमें होगा क्या, जो भी है इसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी जाएगी। प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक के अंदर जैसे जो भी हमने लिख दिया, कंसोल लॉग किया गया है तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अंदर जो भी कंसोल लॉग होगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक, ये इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसका आउटपुट आप बताओ मुझे क्या आएगा। दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये रहा, आप बताओ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। प्लीज शोरगुल नहीं।
बताइए, पीछे आप भी आगे आ जाया करो, पीछे से दिखता है। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा आउटपुट। कॉपी पे किया करो राजा, थोड़ा तो कर लो खुद से। इवेंट लूप के चारों पता है फेजेस क्या होते हैं? ठीक, टाइमर होता है, फिर हमारा कॉल बैक वाला है, आईओ कॉल बैक है, उसके बाद सेट इमीडिएट है, फिर क्लोजर फंक्शन है। ठीक, उसके पहले क्या है हमारा, एक तो ये है हमारा प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक और प्रॉमिस है। अब उसके बेसिस पे आउटपुट बताओ इसका क्या आएगा। ठीक है, चलो आपका आउटपुट इधर मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नई फाइल मैं बनाता हूँ, मान लिया मैंने बना ली main.js। ठीक, चलो आउटपुट बताओ एक एक करके, गेस करके क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले आपने बताया क्या आएगा, लास्ट लाइन ऑफ द फाइल आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक, क्या उसके अंदर क्या लिखा है वो बताओगे ना, कंसोल लॉग क्या हो रहा है वो बताओ क्या आएगा। प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक, ठीक, उसको टू मान लो, टू कर लो, टू कर लेना अपने हिसाब से। ठीक, प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक के बाद टू वाला आएगा, नेक्स्टिक टू वाला की। ठीक, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि इसके बाद आएगा प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक टू। रुको, हाँ फिर क्या बोले, फिर इसके बाद आप कह रहे हैं प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस ही लिखा है अंदर। ठीक है, उसके बाद टाइमर एक्सपायर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका सेकेंड टाइमर, फिर सेट इमीडिएट। चलो और बताओ, उसके बाद आएगा सेकेंड सेट इमीडिएट, यही लिखा है सेकेंड सेट इमीडिएट। और बताओ और क्या आएगा, हो गया सारे सारे लोग इससे पीछे क्या आएगा। आपने पढ़ा है इसके पहले? अच्छा ठीक है, आप बताओ कहाँ पे आएगा बताओ। प्रॉमिस के बाद में, चलो यहाँ से उठा के वैभव बोल रहा है इसको लाना है आर्यन। ठीक, आप बताओ हो गया, अब कोड लिखें एग्जीक्यूट करें। ठीक, और कुछ बचा है, फाइल रीडिंग है। फाइल रीडिंग में क्या है, कंसोल लॉग में फाइल रीडिंग सीबी लिखा है। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइल रीडिंग सीबी, तो आपके हिसाब से ये आउटपुट आना चाहिए। अब हम लोग कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कॉन्स्ट fs, चलो चलो तब तक मैं कोड लिख रहा हूं, तब तक आप लोग अपना फिर एक बार सोच लो। कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs। इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल लिखा सेट हमने लिखा सेट इमीडिएट। ठीक, और सेट इमीडिएट करेगा क्या, इसके अंदर हमें चाहिए सिंपल एक हमने किया है सीबी को कंसोल लॉग किया है, कंसोल डॉट लॉग, और हमने लिख दिया सेट इमीडिएट। ठीक, इसके बाद हमने क्या लिया, सेट टाइम आउट लिया है, टाइम आउट। हाँ तो अभी अपना सही कर लो, अभी जब तक मैं कोड लिख रहा हूं अपना। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैंने लिख दिया टाइमर एक्सपायर्ड। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने किया प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ठीक, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व किया, और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व में हमने सिंपल लिख दिया प्रॉमिस, और अगर प्रॉमिस एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद डॉट देन कर दो इसी को कंसोल डॉट लॉग। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, एक हमने लिया है fs डॉट रीड फाइल। अब ये fs डॉट रीड फाइल में एक फाइल हमने कोई यहाँ पे ले रखी होगी, ले लेते हैं फाइल डॉट txt।
बात नहीं करो। यहाँ पे मैंने ले लिया ./file.txt। अब इसको हमें रीड करना है। रीड करने के बाद में इसको देनी है, मान लिया मैंने दे दी UTF-8 की इनकोडिंग, UTF-8। इसके बाद क्या होगा, UTF-8 होगा और फिर हमारा सिंपल एक हमने ले लिया कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे। अब इसके अंदर फिर से हमने सेट टाइम आउट रखा है, फिर से ले आते हैं ये वाला सेट टाइम आउट, कंट्रोल V किया और ये है हमारा सेकेंड टाइमर एक्सपायर्ड। उसके बाद हमने क्या लिया है, फिर से हमने लिया है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। अब इसको ले लेते हैं फिर से, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक के अंदर सिंपल एक हम लोग CV ले रहे हैं। CV को हमने किया कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग में हमने लिख दिया सेकेंड प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एक और क्या लिया है, एक सेट इमीडिएट लिया है। एक और ले लेते हैं सेट इमीडिएट, यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पे ले आते हैं नेक्स्ट हमारा सेट इमीडिएट, कंट्रोल Z, सेकेंड सेट इमीडिएट, सेकेंड सेट इमीडिएट। इसके बाद क्या हमने किया है, अगर ये सब हो जाता है तो उसके बाद कंसोल लॉग कर दो, फाइल रीडिंग इज सक्सेसफुल, कंसोल डॉट लॉग फाइल रीडिंग सक्सेसफुल। और ये इसके बाद में हमें क्या चाहिए, फिर से हमने एक लिया है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, तो हमने ले लिया प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ठीक, यहाँ पे ये इसको कर देना स्मॉल, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सिंपल एज इट इज ये डालना है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। यहाँ पे मैंने ले लिया कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूटेड। इसके बाद हमने क्या ले रखा है, सिंपल एक कंसोल लॉग ले रखा है, लास्ट लाइन ऑफ द कोड, कंसोल लॉग लास्ट लाइन ऑफ द कोड। तो अब बता दो अपने हिसाब से जो आउटपुट में ऊपर चेंज चाहिए हो, क्या चेंज आया है। नहीं नहीं, पहले खुद बताओ फिर उसी हिसाब, ऐसे तो जब हाँ चलो इसको रन कराएं। तो इधर आते हैं और इधर इसको देते हैं हम लोग, फाइल का नेम क्या है, main.js, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक, तो हम यहाँ पे देंगे नोड main.js। सबसे पहले क्या आया, लास्ट यही आया है, देख लो एक बार फिर से चेक करो, यही आया था। पीछे सचिन क्या आया था, चलो अच्छा ठीक है, जो भी आउटपुट आपका आया हो सामने देखना। अब जो बता रहा हूं उसको गौर से देखना कि वो जो इवेंट लूप के 4 स्टेप्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इसको जो आउटपुट आया है इसको एनालाइज करते हैं। ठीक, तो 4 स्टेप, सबसे पहले क्या चेक होता है, हमारा जो पहला स्टेप होता है क्या चेक करते हैं हम लोग, प्रोसेस नेक्स्ट टिक। ठीक, तो हमने ले लिया प्रोसेस नेक्स्ट टिक। उसके बाद अरे वो तो सिंक्रोनस वाला तो चल ही जाएगा, सिंक्रोनस कोड आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेंगे, वो लास्ट लाइन ऑफ द कोड आ जाएगा, वो उतना इश्यू नहीं। ठीक, उसके बाद सेकेंड आपका कौन सा आता है, प्रॉमिस आता है। प्रॉमिस के बाद थर्ड आपका कौन सा आता है, टाइमर फंक्शन आता है। टाइमर फंक्शन के बाद में आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, सिंपल जो हमारे CB होते हैं, या फिर जो हम कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, IO ऑपरेशंस। ठीक, उसके बाद क्या आता है, सेट इमीडिएट आता है, सेट इमीडिएट। उसके बाद 6 नंबर पे क्या आता है,
क्लोजिंग फंक्शंस। अब इन्हीं के बेसिस पे हमें देखना है कि ये जो आउटपुट आ रहा है क्या ये हमारा आउटपुट सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे पूरे कोड में कि जो भी हमारा सिंक्रोनस कोड है एग्जीक्यूट हो जाए। तो सिंक्रोनस कोड हमें ये दिखा, लास्ट लाइन ऑफ द कोड, हमने एग्जीक्यूट मार दिया। ठीक, अब हमारे सिर्फ क्या बचे, एसिंक्रोनस वाले कोड बचे। अब एसिंक्रोनस वाले कोड में सबसे पहले हम कौन सा चेक करेंगे कि पूरे कोड में कहीं पे आपको प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक दिख रहा है, दिख रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ये लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट होगी और सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूटेड। ठीक, अब उसके बाद कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सेकेंड जो हमारा है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक फाइल रीडिंग के अंदर है। ठीक, तो जब ये किसी एक पर्सनल जो फाइल रीडिंग है इसका एक स्कोप होगा, उस स्कोप के अंदर है, तो इसको आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब आप इस पर्टिकुलर फंक्शन या फाइल रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तब ये दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, वो अभी समझ आएगा, तो इसको छोड़ दो। अब दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक के बाद प्रॉमिस को मिलेगी। तो हम आए इसमें देखा कहीं पे हमारा प्रॉमिस है, हमें दिख गया प्रॉमिस हमारा कौन सा है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व है और हमको सिंपली यहाँ पे प्रॉमिस प्रिंट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रायोरिटी किसको देनी थी, टाइमर सबसे, हाँ सॉरी, प्रॉमिस के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा टाइमर। टाइमर हमारा कौन सा है, थर्ड स्टेप है। तो इसमें कहीं पे हमें टाइमर दिखा, एक सेट टाइम आउट दिखा, तो हमने क्या किया, सेट टाइम आउट को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइमर एक्सपायर्ड आ गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशंस अभी हमारे यहाँ पे कोई है नहीं उस सॉरी गाइस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एग्जीक्यूट कौन सा करते हैं, सेट इमीडिएट करते हैं। तो हमें अपने कोड में कहीं पे सेट इमीडिएट दिखा, दिख रहा है, तो सेट इमीडिएट हमारा एग्जीक्यूट होगा। और सेट इमीडिएट के अंदर क्या था, सिंपल सेट इमीडिएट कंसोल लॉग करना था। तो अगला कौन सा आया, सेट इमीडिएट आया। फिर हमारा उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आएगा, फाइल रीडिंग आएगा। ठीक, क्योंकि फाइल रीडिंग कौन सा है ऑपरेशन हमारा, जिसमें आपका क्या लगता है एक थोड़ा एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा होता है वो। तो अब आएगा हमारा फाइल रीडिंग वाला ऑपरेशन fs डॉट रीड फाइल। अब इसके अंदर लेकिन थोड़ा सा पैच है, fs डॉट रीड फाइल के अंदर सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, fs डॉट रीड फाइल के अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी सिंक्रोनस कोड। fs डॉट रीड फाइल के अंदर कौन सा सिंक्रोनस कोड लिखा है, कंसोल डॉट लॉग वाला। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइल रीडिंग सक्सेसफुल। अब उसके बाद देखेगा कि ये fs डॉट रीड के अंदर कौन कौन से हमारे एसिंक्रोनस कोड है, आपको दिखे जो भी हो। अब फिर से हम वही दोबारा से कहां से शुरू करेंगे, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक से शुरू करेंगे। तो देखा क्या इस कोड में कहीं पे ये जो हमने ब्लॉक लिखा है इसके अंदर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक है, दिखा, हमें पहला दिखा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, हमने तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया सेकेंड प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। उसके बाद क्या देखेगा कि क्या कोई प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस कोई हमें नहीं मिला। उसके बाद वो देखेगा आईओ ऑपरेशन, कोई नहीं है। फिर देखा सेट इमीडिएट, सेट इमीडिएट हमें दिखा क्या, कोई दिख, सॉरी टाइमर अच्छा है इसमें क्या, हाँ टाइमर देख लेना, ऊपर एक टाइमर भी दिया है, तो टाइमर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली स्टेप से ही तो चलेंगे, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, उसके बाद प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद टाइमर, टाइमर के बाद आईओ ऑपरेशन, उसके बाद कौन सा आएगा, सेट इमीडिएट। तो अब उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकेंड सेट इमीडिएट। लेकिन अब यहां पे आपने ये देखा कि ये जो सेट टाइम आउट है ये क्या हुआ, सबसे लास्ट में आया। अब इसका रीजन कोई मुझे बताओ, बताइए। टाइम नहीं दिया, ऊपर वाले में टाइम दिए थे सेट टाइम आउट के अंदर, कहां दे रखा है जीरो, राजा कहां पे देख रहे हो तुम जीरो टाइमर, वो तो जीरो वो अभी अब इसके पहले कॉन्सेप्ट किसका बताया था, याद है, जीरो सेट टाइम आउट के अंदर जीरो अगर लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, जीरो का बताया है, पूछो। हाँ बताइए, सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा, सेकेंड टाइमर सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है, बताइए बताइए राजा जी।
दिमाग लगाओ थोड़ा। एक कॉल बैक क्यू का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? याद है? तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आपका कॉल बैक क्यू का, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, ये रहा, ये है कॉल बैक क्यू। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये आपके सारे आएंगे ए बी सी, ठीक, सबसे पहले आएगा आपका टाइमर आ जाएगा, टाइमर के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, सेट इमीडिएट वाला आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, दो ही है, ठीक। तो दो जब ये फंक्शन आएंगे, नहीं एक और है, तीसरा और भी तो था, सेट इमीडिएट, टाइमर, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, तीन तीन है बेसिकली। तो तीन में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक के पास, वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इन दोनों में, सेट इमीडिएट में और ये जो बेसिकली आप दूसरा वाला लिए हैं इस केस के अंदर, टाइमर वाला, इन दोनों में से प्रायोरिटी इसको इसलिए ज्यादा दी जा रही है, सेट इमीडिएट को, क्योंकि कॉल जो टाइमर आपका एग्जीक्यूट होता है वो बेसिकली प्रायोरिटी में कम आता है जब आप किसी लोकल स्कोप के अंदर चीजें ले रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये आपका टाइमर जो है उसमें प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेट इमीडिएट वाले फंक्शन को, इसलिए ऐसा होने वाला। इसका जस्ट अभी अगला एग्जांपल देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये है आपका सेकेंड एग्जांपल, ये रहा, इसका आउटपुट जस्ट मुझे बताना, इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, और इसका आउटपुट जल्दी से बताना। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे अगर मैं एक काम करता, जो ये टाइमर दिया है, इस टाइमर को अगर जीरो कर देता तो काम चल जाता। जैसे यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं जीरो, तो क्या होगा फिर उस केस में, उस केस में पहले कौन कौन सा पहले आएगा, रन करें? आया समझ कुछ? तो आपने टाइम दे दिया ना, जैसे मान लो 10 सेकंड लगा दो, तो ये 10 सेकंड तक वेट करेगा, तब तक ये चल जाएगा। अभी अगर जीरो सेट टाइम आउट जो पढ़ाया था वो याद हो तुमको, क्या रमाकांत बताए थे? जीरो वाले में हमने ये बताया था कि बेसिकली कुछ भी हो जाए किसी भी केस में, अगर आपके कोई भी इस सिंक्रोनस कोड लिखा है, उस केस में आपका जीरो सेट टाइम आउट तभी चलने वाला है जब तक आपका सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। इन दैट केस तब तक आपका चलने ही नहीं वाला है। अब इसका एग्जाम आउटपुट जल्दी बताओ मुझे। चलो इधर ही आउटपुट गेस करके लिखते हैं, बताना आउटपुट अपना। सबसे पहले लास्ट लाइन, चलो रुको, सबसे पहले आ गया लास्ट लाइन ऑफ, ठीक, अगला बताओ, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, फिर इनर नेक्स्ट टिक, अगला बताओ जल्दी जल्दी, प्रॉमिस, बता लो, सोच लो सोच लो। प्रॉमिस नहीं आएगा, पहले सेट टाइम आउट आएगा, हाँ फिर सेट टाइम आउट, इमीडिएट आएगा सर, पहले इमीडिएट आएगा, सेट इमीडिएट, सेट टाइम आउट, फिर सर फाइल रीड करो आप, फिर फाइल रीड कराए, ठीक है फाइल रीड करा लिए, फाइल रीडिंग सीधी हो गया, और फिर लास्ट में टाइम, लास्ट में आ गया टाइमर एक्सपायर्ड। सबका सेम है यही, ठीक है, रमाकांत बोल रहा है फाइल रीड बाद में होगी, टाइमर पहले एक्सपायर होगा, ठीक। और पीछे एनी आइडिया?
क्या होगा इसमें? सोच लो आराम। मुकेश, फाइल लीड से, सेट इमीडिएट से ऊपर आएगा। ठीक है, और जो भी आएगा अभी रन करके दिखाएंगे, उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो आप बताओगे कि ये ऐसा हुआ सर तो क्यों हुआ। इसमें सिर्फ जीरो के कारण है, इसमें टाइम लग सकता है। फाइल लीड ऊपर, मतलब सबसे फाइल लीड कहाँ पे जाएगा फिर? चलो सोच लो, ये इसका फोटो खींचो तब तक मैं उधर इसको कोड को देखूं, इसमें कुछ चेंज उस वाले से कितना चेंज है। ये वाला देख लो, सेट इमीडिएट लगे ही है, सेट टाइम आउट लगा है, प्रॉमिस भी लगा है, fs डॉट रीड फाइल में कुछ भी नहीं है। ये वाला, ये सब हटा दो, बस प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक के अंदर कंट्रोल जेड। अब प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक के अंदर हमारा क्या हुआ है, एक और आ गया है। इसके अंदर एक और हमने ले लिया है, प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक, और प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक के अंदर हमने ले लिया है सिंपली कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने ले लिया कंसोल डॉट लॉग इनर नेक्स्ट टिक। ठीक, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, और कुछ लास्ट में कंसोल लॉग है। रन कराएं अब। अच्छा, यहाँ पे जीरो टाइम आउट देना है, तो हमने प्रोवाइड कर दिया 0। रन करें, एक मिनट देना। तो हमने लिखा नोड मेन डॉट जेएस, एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले क्या आया, लास्ट लाइन ऑफ द कोड आया। अच्छा रुको, मिला भी लेते हैं इधर साथ ही में चल के, क्योंकि मिलाना बहुत जरूरी है। तो आपने बोला था सबसे पहले लास्ट लाइन ऑफ द कोड आएगा, उसके बाद प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक आएगा, फिर इनर नेक्स्टिक आएगा, फिर प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस के बाद आपने बोला था सेट इमीडिएट आएगा, लेकिन आया क्या, टाइमर एक्सपायर्ड। और तुमने क्या बोला था, फाइल रीडिंग लास्ट में आएगी। यही था आपका आउटपुट पीछे। फाइल रीड पहले कर दी थी। फाइल रीडिंग तो वैसे भी आपका टाइमर लेता है, टाइमिंग बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है, तो वो तो वैसे भी नहीं होना है पहले। तो बताए आर्यन जी, क्या कंफ्यूजन है, क्यों आउटपुट गलत आया? तो टाइम आउट की दिक्कत आ गई, उसमें एक बार आधार को देना क्या, कोड। एक मिनट, आप बोल रहे हो इधर साइड, चलो अच्छा अब इसको हटा दें। यहाँ पे मैंने कर, जीरो की जगह लाइन नंबर 10 हटा दें, अब रन करें। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, टाइमर में जितना टाइम उसको लेना है उतना ही टाइम वो लेगा। अब आपने 1000 की जगह 3000 कर दो, तो उससे मतलब थोड़ी, आप तो एसिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं, जो कोड, डिपेंड करा कि फाइल रीड में कितना टाइम लग रहा है और वो टाइम का फंक्शन उसमें कितना टाइम। हाँ ऑब्वियस सी बात है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें ये देखो एसिंक्रोनस कोड तुम लिख रहे हो। एसिंक्रोनस कोड में ये जरूर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी ये जो टाइमिंग वाला ऑपरेशन है, कि किसमें कितना टाइम लग रहा है हर चीज। अभी इसीलिए मैंने एसिंक्रोनस कोड को इतना अच्छे से समझाया था कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। वो सिंपली किसमें जाता है, वेटिंग एरिया में, वो वहां पे जाके वेट कर लेगा, लेकिन मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकता है।
एसिंक्रोनस कोड की ये पावर नहीं है कि वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दे। वो जो भी काम करेगा किसके थ्रू करेगा, इवेंट लूप के थ्रू करेगा। तो नोड यहाँ पे लिखते हैं मेन डॉट जेएस। अब देख लेना सारा कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये 5 सेकंड आपका वेट करेगा, उसके बाद टाइमर चलेगा। ठीक, तो इस तरह से चलता है। और ये चल, अब देखो इसी चीज को समझो, अगर सिंपल टर्म में समझने जाओ तुम तो हुआ तो कुछ नहीं है देखो 6 स्टेप्स हैं, उसी से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट, वो सिंक्रोनस वाला हटाओ। सबसे पहले प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक आया, प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक के अंदर उसने देखा कि एक और प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक है, वो एग्जीक्यूट हो गया, इनर वाला आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, नेक्स्ट क्या आता है, प्रॉमिस आता है, तो प्रॉमिस हमारा आ गया। उसके बाद उसने देखा कि टाइमर है, ठीक, टाइमर। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर से देखना, जब इवेंट लूप हम पढ़ रहे थे इस केस के अंदर हमने ये देखा था कि टाइमर में कितना टाइम लगना है, 5 सेकंड लगना है। तो ये कहाँ आएगा, ये कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा, यहाँ पे वेट करेगा आके, वो मेन थ्रेड थोड़ी ब्लॉक कर देगा। यही चीज मैं बार बार समझा रहा हूँ। ये कॉल बैक क्यू में आके यहाँ पे रुक जाएगा, देखेगा 5 सेकंड टाइमर है, कहेगा चलो कॉल बैक क्यू में पहुंचो तो ठीक। और यही चीज जो चीज यहाँ पे लिखी गई है, ये बेसिकली इसको गौर से देखना। पेन देना, पेन कहाँ है इधर, वो नहीं मार्कर वाला पेन यार, चलो छोड़ो, वो नहीं है, वो मेरा वाला है। देखो सिंपल सी बात है, इसको गौर से देखें अगर हम लोग, तो इस केस के अंदर सबसे पहले जो टाइमर हमारा 5 सेकंड का है, ये 5 सेकंड वाला टाइमर इधर आएगा, और ये मालूम है अब इसके अंदर आ गया, अब ये इसके अंदर वेट ही करेगा। अब आगे के सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर ये आएगा दोबारा से जब कोड फेज पे। कोड फेज का काम ये चेक करेगा कॉल बैक क्यू इम्पोर्टी है कि नहीं है। देखा इसने कॉल बैक क्यू इम्पोर्टी नहीं है, यहाँ पे हमारा कुछ कोड पड़ा है, देखा कि टाइमर एग्जीक्यूट हो गया है, तो इसको जस्ट यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा। जो आपको अभी मैं बता रहा था कि ये कहाँ पे कोड फेज यूज होता है, वो यहाँ पे होता है कि वो सिंपली चेक करेगा कि कॉल बैक क्यू हर केस में उसको जब तक एम्प्टी नहीं हो जाएगी तब तक वो चेक करता रहेगा। तो जो भी आपका टाइमर में अगर 5 सेकंड लगता है, कोई और ऑपरेशन होता है जिसमें 10 सेकंड लगते हैं, फाइल रीडिंग वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं, फाइल रीडिंग वाला भी तो यहीं पे आके स्टोर होगा। यहाँ पे अगर उसको दिखा कि ठीक है अब एग्जीक्यूट हो गया है, अब यहाँ पे सिर्फ ये बैठा है, ठीक, इसमें टाइम नहीं चाहिए इसको एक्स्ट्रा, तब वो कोड फेज में जाके एग्जीक्यूट होता है। तो ये इस तरह से हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। आप समझ आ गया, समझ गए पीछे प्रॉपर, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और अब समझ लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिनके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। अब एक ये डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा हूं, इस पे जाना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा Node.js का जो इवेंट लूप, Node.js एक्चुअली हम पढ़ तो Node.js ही रहे हैं, Node.js का एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो इसको थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ें तो इसको देखना है। यहाँ पे इवेंट लूप के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं, बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा गया है, द इवेंट लूप इज व्हाट अलाउज Node.js टू परफॉर्म नॉन ब्लॉकिंग IO ऑपरेशंस। नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस आर द ऑपरेशंस व्हिच आर एसिंक्रोनस। ठीक है, तो ये जो है इवेंट लूप को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम लोगों को यूज करना होता है एसिंक्रोनस कोड के लिए। अब इवेंट लूप को इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अच्छा ये जो तुमको पहले अभी बताया था रिपेल, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप, याद है उसका, देखना जाके Node.js में वाले इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रिपेल, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। तो ये यहीं पे लिखा गया है कि इवेंट लूप के अंदर क्या लिखा गया है, व्हेन Node.js स्टार्ट इट इनिशियलाइजेस द इवेंट लूप, प्रोसेसेस द प्रोवाइडेड इनपुट स्क्रिप्ट और ड्रॉप्स इनटू द रिपेल। रिपेल में जाएगा तो मतलब क्या करेगा, रीड करेगा, इवेल्युएट करेगा, प्रिंट करेगा, लूप करेगा। अब इसके अंदर लेकिन अगर आप जाएंगे तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, कहेंगे सर आप बताए थे 4 होते हैं, 6 होते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे तो ये कितने दिनों ने दिखा दिए हैं। टोटल क्या है, टाइमर है, फिर पेंडिंग कॉल बैक्स है, ये तो सर आप बताए नहीं पेंडिंग कॉल बैक्स क्या होता है। फिर उसके बाद आइडल है, प्रिपेयर, ये भी नहीं सर बताए। फिर पोल बता दिए, आप चेक बता दिए, क्लोज कॉल बैक्स बता दिए। तो सर ये 2 ये नए क्यों आ गए, ये क्या है नए। तो भैया जी आपको बता रहा हूं मैं, इनको आप जाइएगा पढ़िएगा जाके, देखिए मेन जो हमारे हैं वो टोटल 4 हैं, 4 ही हम लोग यूज करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे दिया है, जिसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना हो
तो ये डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेना जाके। अब देखो इसमें फेज ओवरव्यू में दिया गया टाइमर किस लिए होता है, दिस फेज एग्जीक्यूट कॉल बैक शेड्यूल बाय सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। फिर पेंडिंग कॉल बैक्स क्या है, पेंडिंग कॉल बैक्स जो कॉल बैक क्यू में हमारा स्टोर होती हैं चीजें, चेक करेगा कि कॉल बैक क्यू की जो रिजल्ट प्रोवाइड किए गए हैं उनमें सारे काम हो चुके हैं कि नहीं। अब मान लिया कोई टाइमर स्टोर किया हो उसमें 5 सेकंड लग रहा है, ठीक, इस पे आया, ठीक, आयो वाले पे जो हमारा सेकंड वाला है पोल फेज वाला, उस पे आया, दिखा उसे कि यार अभी तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, चलो भाई आगे बढ़ो। आगे देखा सेट इमीडिएट मिला, सेट इमीडिएट तुरंत एग्जीक्यूट किया। फिर आगे बढ़ा, देखा कोई क्लोजिंग फंक्शन है, कोई नहीं मिला। फिर आगे बढ़ा, देखा कि दोबारा से कोई टाइमर नहीं मिला। फिर आया, देखा कि अच्छा अब टाइमर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन हमारा अभी फाइल रीडिंग बहुत चल रही है, अभी इसमें टाइम लग रहा है, तो क्या करेगा वो टाइमर को वहां से उठा के जस्ट एग्जीक्यूट करेगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा कोई सेट इमीडिएट, ऐसे आपका कोड लगातार लूप में ही रन करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई आउटपुट अगर आ रहा है तो उसके पीछे कोई ऑपरेशन या कोई लॉजिक नहीं है, जो चीज हो रही है सब लॉजिक से होने वाली है, हर चीज के पीछे एक पर्टिकुलर लॉजिक है जिसके थ्रू ही हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना जाके, अगर जो ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। और इसमें कुछ और नया इन्होंने दिखाया नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारा वही चीज लिखी है, अब ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगी पढ़ के। ऐसे आपको पता तो रहेगा कि जो मैंने बताया, इसके बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे ये चीज सारी चलती हैं, ठीक। अब वापस आते हैं इधर, वही चीज यहाँ पे देखो दिखाई गई है कि ये कैसे चलता है। अब देखो इसको एक और यहाँ पे मैंने वेबसाइट मेंशन की है, अगर आपको समझ में आ जाएंगे वो 6, तो इनको समझ में दिखाना, इसको समझ के। अब ये इन्होंने दिखाया है इवेंट लूप का एक नया, जरा इसको मुझे समझ के दिखाना। ये रहा अगला जो आपका है, वो बेसिकली ये है इवेंट लूप। इन्होंने देखो कितने दे रखे हैं, तो बेसिकली मैंने जो बोला कि ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप कितने एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन सिंपल कोड में हम लोग इतने ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। libUV जो था उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें देखो इवेंट लूप के कितने बताए गए हैं आपको स्टेप्स, जरा गौर से देख लेना। अभी नीचे भी होगा कुछ, ये रहा। तब तो कहोगे सर हमारे साथ धोखा कर दिया, आप तो 6 ही बताए। तो देखो बेसिकली, देखो जोक सपाट, बेसिकली देखो होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि कितना आप इफिशिएंटली कोड को चाहते हैं। देखो हम ज्यादातर केसेस में कितना हमारा काम हो जाता है, इन्हीं इतने से हो जाता है। वो बेसिकली वो लोग इसलिए डिफाइन करते हैं, कहीं पे हमारे यूज केस ऐसे आ जाते हैं जहां पे चीजें थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती हैं। हमें क्या करना होता है, कोई आउटपुट मान लिया कोड आपने ऐसा लिखा जिसमें कुछ डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, उस केस में क्या करना होता है, हमें फिर से अपना जो ये इवेंट लूप का हमने बनाया है 6 स्टेप का, इसको और सिंक्रोनाइज करना होता है। वही चीज यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे, ठीक। अब एक और यहाँ पे लिंक है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। ये है बेसिकली libUV की गिटहब रेपो, ठीक। इसकी जाना लाइन नंबर 425 पे, एक आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगी। ये देखो C++ पढ़े थे, ये देखो कुछ नहीं है, libUV के अंदर ये एक फंक्शन है UV_run, इसी में आपका पूरा इवेंट लूप एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले क्या चल रहा था, याद है, टाइमर फंक्शन, ठीक। इसके अंदर देखना हर चीज के लिए कोड लिखा गया है, सिर्फ सिंपल सा एक एक चीज वही दिखाई गई है, जो अभी 6 स्टेप्स बताए हैं, 6 स्टेप्स इसके अंदर है। कोड को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले हमारा एक टाइम आउट है, टाइम आउट के बाद क्या है, एक हमने आर ले रखा है, एक स्कैन स्लीप ले रखा है, 3 वेरिएबल्स ले रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आना व्हाइल लूप के अंदर, यहां से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होने वाला है इवेंट लूप का। सबसे पहले इसने देखा कि इसके अंदर हमको क्या चेक करना है, आर हमने क्या इनिशियलाइज किया था, एक वेरिएबल लिया था आर। इसने देखा कि आर हमारा या तो नल नहीं होना चाहिए, लूप के अंदर स्टॉप फ्लैग जो है वो इक्वल टू 0 है। अंटिल दैट केस हमारा क्या करेगा, ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके अंदर आपको दिखेगा यूवी का रन वंस, यूपी का रन डिफॉल्ट, ये सारे केस हैं। एंड ऑफ द डे जो प्रोसेस वो दिखा रहे थे 6 स्टेप्स की, वो ये इसी एक व्हाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगी, और कुछ नहीं है। ये पूरा एक व्हाइल लूप के अंदर C++ का लिखा गया कोड है, और इसी से ही सारा काम हमारा होता है इवेंट लूप का, ठीक। और कोई
बहुत बड़ा वो नहीं है कि गामा है कि मान लिया जो हमने अभी तक हमने बताया कुछ वो बहुत बड़ी प्रोसेस होती होगी मशीन के अंदर कोड एग्जीक्यूट, मतलब मशीन कुछ करती होगी ऑपरेशन अंदर चलाती, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक वाइल लूप चल रहा है एंड ऑफ द डे बिहाइंड द सीन्स, और इसी वाइल लूप के थ्रू सारा काम कर रही है हमारी कौन सी libUV। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, इसको समझो कि कुछ इंटरिम प्रोसेस अलग होती होगी, यही है भाई। देख ले, प्रोग्रामिंग पढ़े हो, वाइल लूप आपको आता है, उसी का कोड लिखा गया है, उसी के थ्रू पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। यूवी रन पेंडिंग जो भी बचे हैं, टाइम आउट है हमारे, सब इसी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ गए? तो ये आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारी क्लास में थ्रेड पूल। ठीक, थ्रेड पूल है। थ्रेड पूल के बाद हम लोग देखेंगे कि एक सर्वर कैसे बनाते हैं। सर्वर हमारा उसके अंदर आ जाएगा। फिर जब जो मेन हम लोग नोड जेएस करने वाले हैं, सर्वर है। थ्रेड पूल के बाद अगला टॉपिक सर्वर है। सर्वर के बाद आपका डेटाबेस है। डेटाबेस के बाद मे बी एक टॉपिक और होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोजेक्ट सेक्शन पे, वहां से हम पूरा पूरा कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आज ये समझाया, ये आ गया समझ में। अब मुझे वो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो ये वाले और वो वाले सारे क्वेश्चंस करके सबमिट करके जाओगे तुम लोग। ग्रुप पे भेजे हैं मैंने, नहीं हो ये उसी ग्रुप में मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाली है, उस पर चेक करो। क्वेश्चंस हैं 20 के प्रॉब्लम। हाँ